नमस्कार। आज के इस वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इन दोनों में कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, इस पे डिस्कस करेंगे। आज विश्व के सभी देशों में शक्तियों के विभाजन के आधार पर जिस तरह सरकार के दो प्रतिमान हैं, उसी प्रकार शक्ति के प्रयोग की दृष्टि तथा कार्यपालिका तथा विधायिका के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से भी दो प्रतिमान संसदीय व अध्यक्षात्मक हैं। जहां भारत, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, नेपाल जैसे देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, वहीं अमेरिका, पेरू, चिली, बर्मा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अल्जीरिया तथा श्रीलंका आदि देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से अवश्य जुड़े हुए हैं। यह बताना तो कठिन है कि कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ है, लेकिन देश विशेष की परिस्थितियों से शासन व्यवस्था का अनुकूलन करके अमुक शासन प्रणाली को श्रेष्ठ बताया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में भी ये स्पष्ट हो सकता है कि अमुक शासन प्रणाली अमुक देश में ही क्यों सफल रही। दोनों शासन प्रणालियों के अपने अपने गुण व दोष हैं। यदि दोनों शासन प्रणालियों के दोषों का निवारण कर दिया जाए तो उनको किसी देश के संदर्भ में लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए दोनों में तुलना करना आवश्यक बन जाता है। यदि हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व संसदीय शासन प्रणाली में तुलना करें तो दोनों में निम्न अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली शक्तियों के सामंजस्य पर आधारित है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। नंबर 2, संसदीय शासन प्रणाली में जनता को अधिक राजनीतिक शिक्षा मिलती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कम। नंबर 3, संसदीय शासन प्रणाली दलबंदी को बढ़ावा देती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में दलबंदी का अभाव होता है। नंबर 4, संसदीय शासन प्रणाली में विरोधी दल की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कम। नंबर 5, संसदीय शासन में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में वास्तविक होता है। नंबर 6, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। नंबर 7, संसदीय सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। नंबर 8, संसदीय सरकार में मंत्रीगण संसद के सदस्य होते हैं और उसकी कार्यवाही में भाग भी लेते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक में वे संसद के न तो सदस्य होते हैं और न ही उसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं। नंबर 9, संसदीय सरकार में नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद किया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा कोई भेद नहीं होता है। नंबर 10, संसदीय सरकार के विभिन्न अंगों में संघर्ष की संभावना अधिक रहती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में कम। नंबर 11, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की निरंकुशता का भय नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में निरंकुशता का भय रहता है। नंबर 12, संसदीय सरकार शांति काल में ठीक रहती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार संकट काल में अधिक उपयुक्त रहती है। नंबर 13, संसदीय सरकार में मंत्रीगण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं,
जबकि अध्यक्षात्मक में वे राष्ट्रपति के प्रति या राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 14, संसदीय सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अधिक प्रभावी रहता है, जबकि अध्यक्षात्मक में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रचलित होता है। इसमें शासन का पूरा भार राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष के ही कंधों पर रहता है। नंबर 15, संसदीय सरकार में कार्यपालिका दुर्बल होती है, जबकि अध्यक्षात्मक में यह है अधिक शक्तिशाली होती है। नंबर 16, संसदीय सरकार अस्थिर होती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार स्थिर होती है। भारत में संसदीय सरकार होने के कारण समय से पहले ही सरकार टूटने का भय रहता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार के सामने ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। और अंतिम 17, संसदीय शासन व्यवस्था लचीली होती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में लचीलापन कम होता है। उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों सरकारों के अपने अपने गुण व दोष हैं। यह निश्चित करना एक कठिन काम है कि कौन सी शासन प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है या नहीं। यह तो देश विशेष की परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। अमुक देश में किसी शासन प्रणाली की सफलता ही उसकी उपयोगिता का आधार होती है। उदाहरण के लिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त है। यद्यपि इन देशों में भी दोनों तरह की शासन प्रणालियों की कुछ कमियां हैं। यदि उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो वे वहीं पर भविष्य में भी अधिक उपयोगी रहेंगी। आज विश्व में प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में इन दोनों शासन प्रणालियों से अवश्य जुड़ा है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो संसदीय सरकारें अध्यक्षात्मक सरकारों की तुलना में आज विश्व में अधिक हैं। यद्यपि आज बदलती परिस्थितियों में सुरक्षा व आर्थिक विकास की दृष्टि से एक ऐसी सरकार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करे। आज अधिकतर विद्वान संसदीय सरकार को अधिक उपयुक्त मानने लगे हैं। यद्यपि ये आवश्यक नहीं है कि संसदीय सरकार अध्यक्षात्मक सरकार का स्थान ले सके। अनेक विद्वानों ने संसदीय सरकार के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं। इसमें पहला तर्क, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका में आपसी सहयोग रहने के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में न तो विधायिका अच्छे कानूनों का निर्माण करती है और न ही कार्यपालिका उसे अच्छे ढंग से लागू करती है। जब कार्यपालिका अलग दल की हो तथा विधायिका अलग दल की हो तो उनमें गतिरोध पैदा होने से कानून निर्माण और उसे लागू करने दोनों पर ही गलत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, संसदीय सरकार अध्यक्षात्मक सरकार की अपेक्षा अधिक लोकतंत्रीय होती है। अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के भय से सरकार जनमत के अनुसार कार्य करती रहती है और निरंकुश बनने की कोई चेष्टा नहीं करती, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में निश्चित कार्यकाल का प्रावधान होने से सरकार को समय से पूर्व गिराना असंभव होता है, इसलिए वह निरंकुश बन सकती है। इसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होने के कारण यह कम लोकतंत्रीय है। अगला तर्क, अध्यक्षात्मक सरकार की अपेक्षा संसदीय सरकार विदेशी मामलों में अधिक सफल रहती है, क्योंकि सरकार को विधानमंडल में समर्थन प्राप्त होने के कारण गतिरोध की कोई संभावना नहीं रहती। अगला तर्क, संसदीय सरकार में वैकल्पिक सरकार का प्रावधान होता है। यदि नेतृत्व जन आकांक्षा के विरुद्ध हो जाए तो बिना चुनाव कराए उसे बदलकर
दूसरे व्यक्ति के हाथ में शासन की बागडोर दी जा सकती है। इस शासन का प्रमुख गुण यह है कि संसदीय सरकार को परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन असफल रहा तो उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा संभव नहीं है। नंबर 5, संसदीय सरकार अध्यक्षात्मक सरकार की अपेक्षा जनमत के प्रति अधिक उत्तरदायी रहती है। इसमें सरकार चुनावों के समय जनता के साथ किए गए वायदों को निभाने के पूरे प्रयास करती है। विरोधी दल की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस सरकार में जनमत का पता लगाना आसान रहता है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक सरकार में जनमत की कोई परवाह नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसदीय सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है। आज का युग प्रजातंत्र का युग है। जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकार संसदीय सरकार ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यक्षात्मक सरकार महत्वहीन है। संकटकालीन परिस्थितियों में तो अध्यक्षात्मक सरकार के ही प्रतिमान को स्वीकार करें। जहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकारें हैं वहाँ पर संसदीय सरकार का प्रतिमान लागू नहीं हो सकता। इसलिए संसदीय व अध्यक्षात्मक दोनों सरकारों का ही सीमित महत्व है। दोनों के अपने गुण व दोष हैं। कौन सी सरकार अधिक उपयुक्त है ये तो देश काल के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है। थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही।